Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। देखिए, जैसा कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो है एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, इसका जो क्लास है हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपकी जो है क्लास स्टार्ट कर दी गई है। रोज़ाना आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लोगों के सामने है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। इस सीरीज में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, तो वो आपका बाल अपराधी बालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक शिक्षक को प्रजातांत्रिक भूमिका में काम करना चाहिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये सीरीज जो आपकी चलाई जा रही है रोजाना आपको मिलेगी, और इस सीरीज को आप मिस ना करिएगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य जो है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यवहार परिवर्तन, ये आपका अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब होता है। ये जो सीरीज है संविदा शिक्षक वर्ग 3 एमपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप कहीं जो है आप इसे मिस ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। एक सजीव कक्षा स्थिति में आपको बताना है कि कौन सा सबसे अधिक संभावित है। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिक्षक छात्र वार्ता। ये जो है एक सजीव कक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी दोस्तों कमेंट करें, जो आप क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, जो भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप हो, सभी पे आप शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र आपका लिंग, भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। उपयुक्त सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब और आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप इसे कर दें, बिल्कुल फ्री है, कुछ आपका लगता नहीं है। जो भी क्लास आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री मिलेगी। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 मानव विकास का आपका सही क्रम बताना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ सही होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये जो क्रम है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। यहाँ आपको मानव विकास का सही क्रम बताना था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया गया है, ये आपको बताना है किसने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब होता है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अब जो है काफ़ी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपके अनुसार शिक्षण है, आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आपके अनुसार शिक्षण है। सही जवाब हो जाता है आपका
एक कला है और एक कौशल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का, बी और सी दोनों, क्योंकि शिक्षण जो है एक कला और एक कौशल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। अगर वीडियो आपको स्पीड में लग रही है तो आप YouTube के फीचर्स का इस्तेमाल करें। आपको 3 डॉट मिल जाएगा, वहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके आप अपने आवश्यकता अनुसार वीडियो को स्पीड और स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। हम इसलिए सीरीज को स्पीड में कर रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो सके। आप इसे रिवीजन के तौर पर लें और अधिक से अधिक रिवाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है। तो मास्लो ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZDP का प्रत्यय दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो वाइगोस्की के द्वारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय वाइगोस्की द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 स्प्रिंजर के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत स्प्रिंजर के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, वह कथन जो वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में कथन सत्य नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया था, तो सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी, बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1993 में लागू किया गया था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1993 में लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो और व्यवहारिकता का निर्माण करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपके ऑप्शन जो हैं सही हैं, शिक्षा का उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फोवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। क्वेश्चन नंबर 16, तो फोवेल ने जो है गेंद का खेल, इस पे जो है बल दिया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। फोवेल ने गेंद का खेल जो है इस पे प्रमुख बल दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विलियम वुंट ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विलियम वुंट ने प्रस्तावित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो वैयक्तिकवाद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। वैयक्तिकवाद के द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता। बाकी आपका आत्मकेंद्रिकता, सजीवतावाद और यथार्थवाद के द्वारा बालक का चिंतन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब आपको ऑप्शन भी सही से दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, समूह शिक्षण है। देखिए समूह शिक्षण
संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, समूह शिक्षण है। तो संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। बाल अंतर्बोध एपर्सेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो एपर्सेप्शन परीक्षण का निर्माण बेलक के द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक शिक्षक की जो है सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य आपको बताना है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। समावेशी शिक्षा का मतलब आप जान लीजिए कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? यहाँ भी नहीं की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं पूछा गया था, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल इक्विटी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपको दिखाई ना दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। अब आपको ऑप्शन पूरे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 अब आपका पूरी तरह दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है इस प्रश्न का। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल इक्विटी आपकी अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 में कम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे प्रश्न आने की जो है उम्मीद कम होती है, बहुत ही कम इनकी प्रियोरिटी है आने की, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन से जो है शिक्षकों पर बोझ नहीं बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है, यही आपसे पूछा गया था। और देखिए सतत मूल्यांकन यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, यहाँ नहीं की बात की गई थी और ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी,
बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो आध्यात्मिक ये आपका अधिगम का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये आपके अधिगम के क्षेत्र है तीनों। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आयु के अनुसार अधिक समझाती। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। इस तरह आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके IMP क्वेश्चन सेशन के पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अब भी आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग प्रदान करें। अगर कोई भी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।